गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम विचार प्रभा से धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। जब धर्म सहिष्णुता, समन्वय, सद्गुणों का प्रचार करता है तो फिर इसके नाम पर झगड़े क्यों होते हैं और धर्मी किसे कहा जा सकता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साध संगत जी, भारत को एक धर्म प्रधान देश माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्मों को मानने वाले आपसी झगड़ों की बातें भी सुनी जाती है। एक तरफ धर्म के गुणों का भंडार माना जाता है तो दूसरी तरफ अनेकों झगड़ों की जड़ भी इसे ही मानते हैं। हमें ये विचारना है कि हम जिसको धर्म मानते हैं वह कहीं केवल बाहर की सजावटों, बाहर की बनावटों अथवा बाहर के पदार्थों तक ही तो सीमित नहीं। वास्तव में धर्म तो एक ही है। दास अनेकों दफा पढ़ता है, वहाँ भिन्न धर्मों के लोग इकट्ठे हुए। दासा ऐसा मानते थे कि अध्यात्म के रास्ते में भिन्न भिन्न धर्म ही नहीं सकते, बल्कि एक ही धर्म होता है और वह होता है मानवता का धर्म या मानव धर्म। प्रभु परमात्मा को जानकर हर एक इंसान के साथ प्यार करना ही धर्म है। संप्रदाय अनेक हो सकते हैं लेकिन धर्म एक ही है। मानवों को एक ही जाति है, मानव जाति। मानव को एक ही धर्म है, मानव धर्म। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं होता जो ये बताए कि फला मजहब या जाति या ताल्लुक़ रखता है। हाँ, पशु पक्षी आदि की तो जातियाँ हो सकती है, उनकी तो हमारी आंखें पहचान सकती हैं कि ये गाय है, बकरी है, ऊँट है या हाथी है। लेकिन इंसान की पहचान केवल इंसान ही है। इसी कारण मानव को महान माना जाता है। हर एक इंसान में यही एक नूर यानी कि ब्रह्म तत्व वास करते हैं। इसलिए इंसानों वाला जन्म प्राप्त करके कर्म भी इंसानों वाले ही करने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आज हम हिंदू कहलवाना चाहते हैं, मुसलमान कहलवाना चाहते हैं, सिख ईसाई कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने आप को इंसान नहीं कहलवाना चाहते। किसी से पूछो आप कौन हैं, जवाब मिलेगा हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। कोई भी नहीं कहता कि मैं इंसान हूँ। हम स्वयं को अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान, अच्छा सिख सिद्ध करना चाहते हैं और इसके लिए दूसरों की जान भी लेनी पड़े तो हम हर वक्त तैयार हैं। लेकिन विचार करना है कि पहले हम अच्छे इंसान भी बने या नहीं, अच्छाई हमारे जीवन में आई भी है कि नहीं। अगर हम अच्छे इंसान नहीं तो हम ना अच्छे हिंदू हैं, ना अच्छे ईसाई हैं और ना ही अच्छे मुसलमान हैं और ना पूरे सिख। पहले अच्छाई आना ज़रूरी है, यही तो मूल है। बीज जैसा बोया जाता है फल वैसा ही मिलता है। यदि हमने कीकर का बीज डाला है तो हमें क्या कह सकेंगे, हमें बड़ा अच्छा आम का फल प्राप्त हो जाएगा। बीज तो कीकर के डाले ही जा रहे हैं, कांटे ही निकलेंगे। मूल अगर अच्छा है तो उसके ऊपर जो इमारत करी जाएगी वह भी खूबसूरत होगी, हमें फल भी अच्छे प्राप्त हो सकेंगे। लेकिन अगर मूल में ही घृणा और नफरत के बीज हैं, दूसरे का नुकसान होता देखकर मन में खुशी होती है, तो अच्छे फलों की आशा अर्थहीन है। किसी का भी बुरा करने वाले, नफरत ईर्ष्या रखने वाला भला महान धर्मात्मा कैसे हो सकता है। ऐसा करना कौन से धर्म का हम पालन कर रहे हैं। इंसानियत आना बहुत अनिवार्य है, इसके बगैर कोई आदमी धर्मी नहीं, कोई अच्छाई नहीं। इतिहास पढ़कर विद्वानों का कहना पड़ता है कि जितनी जगह जितने खून खराबे धर्म ने कराए हैं शायद ही किसी और मुद्दे ने कराए हों। ये ठीक है कि ये झगड़े धर्म के नाम पर हुए, लेकिन धर्म कभी नहीं लड़ता।
वास्तविक धर्म को ना जानना ही वास्तव में लड़ाई का कारण है। जो सच्चे धर्म को जान लेता है, जो वास्तविक धर्म को अपनाता है, वह कभी लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बनता। साथ संगत जी, धर्म है क्या? आखिर किसे सत्य धर्म माना जाएगा? आज हम इसे समझने की ज़रूरत है। महापुरुषों ने इंसान को समझाया है, तजो सब भरम, भजो पार ब्रह्मा, कहो नानक अटल अह धर्म। अपने भ्रमों को मिटाना ही धर्म है। पार ब्रह्मा का भजना धर्म है। भ्रम यही है कि अपने पराये का भेदभाव करना। भ्रम यही है कि अपने आप को ऊंचा मानना, दूसरे को नीचा मानना। और भ्रम यही है कि संसार जो मिथ्या है, इसका सदैव सच मानकर वैसा ही व्यवहार और इस्तेमाल करना। ये सभी भ्रम दूर हो जाते हैं जब प्रभु को जान जाते हैं, प्रभु को, निरंकार को अपना लेते हैं, निरंकार प्रभु की भक्ति करते हैं। इस धर्म में जाति भेद के लिए कोई जगह नहीं है, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। माया के भ्रम हटते ही सब एक समान प्रतीत होते हैं। तभी तो महापुरुषों ने कहा है, मानस की जाति सभी एक पहचान वो। साथ संगत जी, इस धर्म को ही हमें पहचान करनी है, जो भ्रमों को दूर करने वाला है, जो महापुरुषों के प्रचलित किया है, जिसकी हजरत ईसा जी के प्रचार किया है, जिसको इस दुनिया में लाने का हजरत मोहम्मद साहब ने रुआब देखा है। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस धर्म की स्थापना की, उसी सत्य धर्म को हमने पालन करना है, उसको हमें अपनाना है। भगवान राम जी ने जिन मर्यादाओं की स्थापना की, जिनका उन्होंने पालन किया, हमने उन्हें अपनाना है। वह धर्म कौन सा है? वह धर्म संकीर्णता का है। वह धर्म सेल्फनेस, स्वार्थ वाला नहीं। वो हमें अपने तक ही सीमित रखना है, बनाए रखना है। वह तो हमें व्यापक होना सिखाते हैं और एक इंसान का भला सोचना, भला करना हमें सिखाते हैं। हम आज उन महापुरुषों का नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम केवल उन महापुरुषों को मानने तक ही सीमित ना रहें। हम जहाँ उन्हें महापुरुषों को मानते हैं, वहाँ उन महापुरुषों की बात भी माननी होगी। जब तक महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे, उसके जीवन की स्थान नहीं देंगे, जिस धर्म का उन्होंने स्थापना किया, उस धर्म के मुताबिक यदि हम नहीं चलेंगे, तो हम कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं। धर्म के बारे में तो महापुरुषों ने बताया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। यानी साथ संगत जी, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को दुख देने के समान कोई नीचा कर्म नहीं। जब तक तू परपीड़ा, दूसरे का दुख हरण नहीं करता, दूसरे के दुख तुझे एहसास नहीं, तब तक तू धर्मात्मा नहीं। किसी शायर ने कहा है साथ संगत जी, दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसू की भाषा एक है। देखकर अगर हम किसी का दुख महसूस नहीं करेंगे, हम दूसरे को मरता कुचलता देखकर अपने मन में खुशी महसूस रखेंगे, तो हम धार्मिक नहीं। धार्मिक व्यक्ति किसी दूसरे की पीड़ा को देखकर खुश नहीं हो सकता। साथ संगत जी, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।